नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है और मैं टेक्निकल गुरुजी एग्जाम से शैलेंद्र सिंह रावत। और आज हम राजस्थान कला संस्कृति के अंतर्गत छठा पार्ट लेकर आ गए। तो दोस्तों, इस पार्ट में हम पढ़ेंगे आज कुंभलगढ़ के दुर्ग के बारे में। तो चलिए मित्रों, आज हम शुरू कर रहे हैं जो क्लास, और वो क्लास है कुंभलगढ़ का दुर्ग। तो सबसे पहले आप लिख लीजिएगा कुंभलगढ़ का दुर्ग। बिल्कुल, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो कुंभलगढ़ का दुर्ग पढ़ेंगे जी, कुंभलगढ़ का दुर्ग। मित्रों, मैं आपको बता देता हूं कि कुंभलगढ़ का दुर्ग राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। अगर पहला प्रश्न ये आता है तो आप क्या राइट करने वाले हो। दोस्तों, आप याद रखना, राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है कुंभलगढ़ का दुर्ग, और जिस पहाड़ियों पर स्थित है उस पहाड़ी का नाम है जरगा पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? जरगा पहाड़ी। ठीक है, तो दोस्तों अपन बात कर रहे हैं कुंभलगढ़ का दुर्ग। तो सबसे पहले अपन एक पहाड़ी का निर्माण करते हैं। नॉर्मली यहाँ देख लीजिएगा, मैं आपके सामने एक पहाड़ी का निर्माण कर रहा हूँ। ठीक है, ये इस प्रकार की एक पहाड़ी है, तलहटी है, और इसी पहाड़ी को जो नाम दिया है वो है जरगा पहाड़ी, और जिला है राजसमंद। जिला है राजसमंद, और इस राजसमंद जिले में जरगा पहाड़ी पर स्थित है ये कुंभलगढ़ का दोस्त विशाल दुर्ग है। ये कुंभलगढ़ का दुर्ग, बिल्कुल ये है अपने पास में कुंभलगढ़ का दुर्ग। सबसे पहले एक छोटा सा नॉर्मल सा डायग्राम, जिस डायग्राम की बदौलत हम आज इस दुर्ग को पूरा पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमने सबसे पहले दुर्ग का नॉर्मली डायग्राम बना दिया है। इससे क्या होगा, आपको याद करने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। ये प्रवेश द्वार है और ये मेल माड़ी इस कुंभलगढ़ के दुर्ग के हैं। तो दोस्तों, अपन बात कर रहे हैं राजस्थान के एक ऐसे दुर्ग की जो जरगा पहाड़ी पर स्थित है और जिला राजसमंद में स्थित है, वह है कुंभलगढ़ का दुर्ग। दोस्तों, इस कुंभलगढ़ के दुर्ग का जो निर्माण कराया था महाराणा कुंभा ने करवाया था। इसका जो निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने करवाया था। यानी कुंभलगढ़ के दुर्ग का जो निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने करवाया था। निर्माण कार्य शुरू किया गया था 1448 में और पूरा हुआ 1458 में। तो निर्माण कराया था महाराणा कुंभा ने, और सन 1448 से 1458 तक निर्माण कार्य चला। निर्माण कार्य चला, बिल्कुल। यानी आप कह सकते हो कि इस दुर्ग का जो निर्माण हुआ था लगभग 10 साल में पूरा हुआ था। दोस्तों, जिस जगह ये दुर्ग बनाया गया था उस जगह भी पहले एक खंडित दुर्ग था। उस जगह भी पहले एक खंडित दुर्ग था, और उस दुर्ग का जो निर्माण कराया था वो कराया था अशोक के दूसरे पुत्र संप्रति ने। और जिस दुर्ग का निर्माण उसने कराया था, जिस गढ़ का निर्माण कराया था, उसका नाम था मच्छेंद्रगढ़। ठीक है, तो मैं आपको बिल्कुल बता देता हूँ। महाराणा कुंभा ने मच्छेंद्रगढ़ के स्थान पर कुंभलगढ़ का निर्माण करवाया। कुंभलगढ़ का निर्माण करवाया। बिल्कुल, आपको ये जानकारी याद रखनी पड़ेगी कि महाराणा कुंभा ने मच्छेंद्रगढ़ के स्थान पर कुंभलगढ़ का निर्माण कराया। तो अब प्रश्न आता है कि मच्छेंद्रगढ़ का निर्माण किसने करवाया था। तो मच्छेंद्रगढ़ का जो निर्माण कराया था वो मौर्य वंश के शासक थे, सम्राट अशोक के दूसरे पुत्र थे संप्रति। बिल्कुल, मौर्य वंश के शासक सम्राट अशोक के द्वितीय पुत्र संप्रति ने बिल्कुल सम्राट मौर्य वंश के शासक सम्राट अशोक के द्वितीय पुत्र संप्रति ने यहाँ पर एक गढ़ का निर्माण कराया था जिसका नाम था मच्छेंद्रगढ़, और उसी गढ़ के जो अवशेष बचे हुए थे, भग्नावशेष बचे हुए थे, उस पर निर्माण कराया गया था कुंभलगढ़ का दुर्ग।
और इस कुंभलगढ़ का दुर्ग का जो निर्माण कराया था महाराणा कुंभा ने कराया था। 1448 से लेकर 1458 तक इसका निर्माण कार्य चला था। हो गया क्लियर। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि ये दुर्ग जो निर्माण कराया गया था ये वास्तुकार और शिल्पी की देखरेख में हुआ था, जिसका नाम है विद्वान मंडल। तो ये प्रश्न भी कई बार आता है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप कॉपी जरूर कर लेना। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कार्य वास्तुकार शिल्पी मंडल, वास्तुकार शिल्पी विद्वान मंडल की देखरेख में हुआ, की देखरेख में हुआ। बिल्कुल आपको इस जानकारी याद रखनी पड़ेगी कि कुंभलगढ़ दुर्ग का जो निर्माण था वास्तुकार शिल्पी विद्वान मंडल की देखरेख में हुआ। तो एक बार इसकी कॉपी जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के इतिहास को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण कला संस्कृति का पाठ नंबर 6, और पाठ नंबर 6 में आज हम पढ़ रहे हैं कुंभलगढ़ के दुर्ग के बारे में। दोस्तों कुंभलगढ़ का दुर्ग का जो निर्माण कराया था महाराणा कुंभा ने करवाया था। सन 1448 से लेकर 1458 तक निर्माण कार्य चला था। यानी ये दुर्ग इतना बड़ा दुर्ग है कि जो इसका निर्माण कार्य चला था लगभग 10 साल तक पूरा इसका निर्माण कार्य चला था। दोस्तों ये दुर्ग जिस पहाड़ी पर स्थित है उस पहाड़ी का नाम है जरगा पहाड़ी। अगर प्रश्न आ जाता है कि कुंभलगढ़ दुर्ग राजस्थान के कौन से जिले में, तो आप राइट करना राजस्थान के राजसमंद जिले में आता है कुंभलगढ़ का दुर्ग। और कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, तो आप राइट करना जरगा पहाड़ी पर स्थित है। हो गया क्लियर। दोस्तों आपको पता होगा कि महाराणा कुंभा ने जब इस दुर्ग का निर्माण करवाया था तो इससे पहले यहाँ पर छोटा सा एक गढ़ था, भग्नावशेष गढ़ था, टूटा फूटा गढ़ था, और उसका नाम था मच्छेंद्रगढ़। बिल्कुल मच्छेंद्रगढ़ के स्थान पर कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया था। तो प्रश्न अगर ये बन सकता है कि मच्छेंद्रगढ़ का निर्माण किसने कराया था, तो जानकारी के अनुसार मौर्य वंश के शासक सम्राट अशोक के दूसरे पुत्र संप्रति ने इस मच्छेंद्रगढ़ का निर्माण करवाया था, और उसी मच्छेंद्रगढ़ के स्थान पर महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया था। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि कुंभलगढ़ का दुर्ग का निर्माण कार्य जिस विद्वान शिल्पकार की देखरेख में हुआ था उसका नाम है विद्वान मंडल। बिल्कुल कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कार्य वास्तुकार शिल्पी विद्वान मंडल की देखरेख में हुआ था। दोस्तों ये दुर्ग अजय दुर्ग माना जाता है, लेकिन यहाँ पर इस दुर्ग को विजय करने वाले थे वो एकमात्र थे अकबर के सेनापति शाहबाज ने इस दुर्ग को जीता था। इसके अलावा कभी कोई भी शासक इस दुर्ग को नहीं जीत पाया था। महमूद खिलजी को महाराणा कुंभा के जो सेनापति थे उन्होंने उसको हराया था, और महाराणा कुंभा के जो सेनापति थे दीप सिंह उस समय वहाँ पर वीरगति भी प्राप्त हुए थे। दोस्तों ऐसा भी माना जाता है कि जब मोहम्मद खिलजी ने इस दुर्ग पर आक्रमण किया था तो उसे किसी प्रकार की जीत नहीं मिली थी। तो उसे जब जीत नहीं मिली थी दोस्तों ऐसा भी माना जाता है कि महमूद खिलजी जो मांडू के सुल्तान थे उन्होंने यहाँ पर आक्रमण किया था। आक्रमण करने के कारण उनको किसी प्रकार की जीत नहीं हासिल होती है। तो जब उनको जीत हासिल नहीं होती है तो कुंभलगढ़ दुर्ग के ही पास में स्थित बाण माता का जो मंदिर था केलवाड़ा के अंदर उसको उन्होंने तोड़ दिया था, खंडित कर दिया था। तो कई बार प्रश्न आता है कि बाण माता के मंदिर में स्थित मूर्तियों को खंडित किसने किया था, तो आपको राइट करना पड़ेगा महमूद खलजी को। बिल्कुल महमूद खलजी मांडू का सुल्तान था। महाराणा कुंभा और महमूद खलजी के मध्य युद्ध होता है और जिसमें महमूद खलजी की हार हो जाती है, और महाराणा कुंभा के जो सेनापति होते हैं, महाराणा कुंभा के जो सेनापति है दीप सिंह को वहाँ वीरगति प्राप्त होती है। उन्होंने जबरदस्त युद्ध लड़ा था और इसमें महाराणा कुंभा की जीत होती है। दीप सिंह की यहाँ वीरगति प्राप्त हो जाती है। हार के बाद महमूद खिलजी को हाथ कुछ नहीं लगा, तो पास में स्थित केलवाड़ा गांव के अंदर बाण माता का भव्य मंदिर था और उस बाण माता के भव्य मंदिर की प्रतिमा उसने तोड़ दी थी। सदृढ़ और विकट दुर्ग के रूप में कुंभलगढ़ की अपनी निराली शान और पहचान है। ये किला न केवल मेवाड़ के अपितु समूचे राजस्थान में सबसे दुर्भेद्य दुर्ग की कोटि में रखा जाता है। मेवाड़ के यशस्वी शासक एवं अपने समय के महान निर्माता महाराणा कुंभा द्वारा दुर्ग स्थापत्य
कि प्राचीन भारतीय आदर्शों के अनुरूप निर्मित कुंभलगढ़ दुर्ग गिरि दुर्ग का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ऐसा माना जाता है कि ये दुर्ग उदयपुर से 60 मील दूर, नाथद्वारा से अनुमानित 25 मील दूर उत्तर में अरावली पर्वतमाला के शिखर पर स्थित है। इतिहास ग्रंथ वीर विनोद के अनुसार उसकी चोटी समुद्र तल से 3568 फीट ऊंची है और नीचे की नाल से 700 फीट ऊंची है। मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर सांदड़ी गांव के समीप स्थित कुंभलगढ़ का सतत युद्ध और संघर्ष के काल में विशेष सामरिक महत्व था। ऐसा माना जाता है कि दुर्गों के निर्माता महाराणा कुंभा ने गोडवाड़ा क्षेत्र की सुरक्षा के लिए दुर्गों के निर्माता महाराणा कुंभा ने गोडवाड़ा क्षेत्र की सुरक्षा के लिए इस विकट दुर्ग का निर्माण करवाया था। अरावली पर्वतमाला की विशाल पहाड़ी और दुर्गम घाटियों से परिवेष्टित तथा सघन और बीहड़ वन से अनावृत कुंभलगढ़ दुर्ग संकट काल में मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल था। इस दुर्ग की सुदृढ़ प्राचीन ने निकटवर्ती पर्वतमालाओं को अपने में इस तरह समावित कर लिया कि दोनों ओर एकाकार हो गए। किसी भी आक्रांताओं शत्रुओं के लिए कुंभलगढ़ की मजबूत सुरक्षा व्यवस्था को भेदना लोहे के चन्ने चबाने के बराबर था। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में दुर्ग की सीमावर्ती पर्वत श्रृंखलाओं के बहुत सुंदर और साहित्य नाम मिलते हैं, जैसे श्वेत, नील, हेमकूट, निषाद, हिमवत, गंधमादन इत्यादि। इस प्रकार प्रकृति देवी ने कुंभलगढ़ को जो नैसर्गिक सुरक्षा कवच प्रदान किया वे अन्य किसी दुर्ग में नहीं है। अपने स्थापत्य की इसी अनूठी विशेषता के कारण समुद्र तल से 3500 फीट की ऊंचाई पर स्थित होते हुए भी ये किला हरे भरे वादियों के कारण दूर से नजर नहीं आता है। इस किले की ऊंचाई के बारे में अबुल फजल लिखता है कि जब वे किले के नीचे से ऊपर की ओर देखता है तो उसकी पगड़ी भी गिर जाती है। मेवाड़ के इतिहासकार वीर विनोद के अनुसार महाराणा कुंभा ने विक्रम संवत 1505 1448 ईस्वी में कुंभलगढ़ या कुंभलमेरु दुर्ग की नींव रखी थी। उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार दुर्ग निर्माण के लिए जिस स्थान को चुना गया था वहां पर मौर्य शासक संप्रति अशोक का द्वितीय पुत्र द्वारा निर्मित एक प्राचीन दुर्ग भग्न रूप से पहले से ही विद्यमान था। संप्रति ने जैन धर्म स्वीकार कर लिया, इस कारण वहां कुछ प्राचीन जैन मंदिरों का निर्माण भी किया गया था। महाराणा कुंभा ने इस प्राचीन दुर्ग के ध्वंसावशेषों पर नए दुर्ग की आधारशिला रखी और इस किले में लगभग 10 वर्ष लगे। विक्रम संवत 1515 यानी 1458 ईस्वी में दुर्ग का निर्माण कार्य संपन्न हुआ। ये निर्माण कुंभा के प्रमुख शिल्पी और वास्तुशास्त्र के प्रसिद्ध विद्वान मंडल की योजना और देखरेख में किया गया। इतिहासकार गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार दुर्ग का निर्माण पूरा होने के उपलक्ष्य में कुंभा ने इस अवसर पर विशेष सिक्के भी डलवाए, कुंभलगढ़ दुर्ग का नाम भी अंकित किया। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस दुर्ग का नाम कुंभलगढ़ दुर्ग क्यों रखा गया था। इस दुर्ग का नाम कुंभलगढ़ दुर्ग इसलिए रखा गया था, महाराणा कुंभा की जो पत्नी थी कुंभल, उनके नाम पर इस दुर्ग का जो नाम रखा गया था कुंभलगढ़ दुर्ग भी रखा गया था। तो दोस्तों, आपने इसकी कॉपी तो कर ली होगी। अब अपन अगले पार्ट की बात करते हैं। चलिए मित्रों, अपन आगे बात करते हैं कुंभलगढ़ के दुर्ग के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले आप नॉर्मल एक डायग्राम बना लीजिए। देखिए क्या होता था दोस्तों, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्राचीर कुछ इस प्रकार का है। यानी कुंभलगढ़ के दुर्ग है, उसके चारों तरफ एक दीवार बनी हुई है और ये दीवार इतनी मोटी है, लगभग इस दीवार की जो चौड़ाई है लगभग 7 मीटर चौड़ी है, यानी 7 मीटर चौड़ी है। और इस पूरे जो ये दीवार बनी हुई कुंभलगढ़ के दुर्ग चारों ओर जो प्राचीर बनी हुई है उसकी जो लंबाई है वो लगभग 36 किलोमीटर मानी गई है। यानी ऐसा माना जाता है कि विश्व की ये दूसरी सबसे लंबी और भारत की सबसे लंबी दीवार है।
दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि विश्व की जो सबसे लंबी दीवार है वो चीन की दीवार है, और उसके बाद ये भारत की सबसे लंबी दीवार है और दूसरी दीवार मानी जाती है जो लगभग 36 किलोमीटर लंबी है। किसी किताबों में 36 मील भी लिखा गया है, तो थोड़ा ध्यान रखना, 36 किलोमीटर लंबी है। दोस्तों इस दुर्ग के चारों ओर ये जो दीवार बनी हुई है, इसकी जो चौड़ाई है, इस चौड़ाई की अगर अपन बात करते हैं साथियों, तो इस दीवार की जो चौड़ाई है लगभग 6 से 7 मीटर इसकी चौड़ाई मानी गई। यानी ऐसा माना जाता है कि 4 से 5 घोड़े एक साथ इस दीवारों पर चल सकते हैं, जैसा कि आपको बिल्कुल डायग्राम में नजर आ रहा है। दोस्तों हम बात करते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग के भीतर क्या क्या है। ठीक है, तो दुर्ग के भीतर क्या क्या है उनके बारे में अपन बात करते हैं। दोस्तों दुर्ग के भीतर सबसे पहले अपन महल की बात करते हैं कि इसके अंदर महल कौन कौन से। तो महल सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहाँ पर इस कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक है बादल महल और दूसरा है कुंभा महल। तो दो बहुत ही महत्वपूर्ण महल है, उसमें एक आता है बादल महल और दूसरा आता है कुंभा महल। यानी ये दो महल बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक है बादल महल और दूसरा है कुंभा महल। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जो बादल महल है, उस बादल महल में महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। यानी बादल महल है उसी में महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। लेकिन अब मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूं दोस्तों, ये जो बादल महल है ना, ये कुंभलगढ़ की लघु कटारगढ़ में स्थित है। लघु कटारगढ़ में स्थित है। यानी कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर भी एक छोटा सा दुर्ग बना हुआ है जिसे कटारगढ़ का दुर्ग कहा जाता है, जिसे लघु कटारगढ़ का दुर्ग भी कहा जाता है। कटारगढ़ का दुर्ग या लघु कटारगढ़ का दुर्ग या लघु दुर्ग कहा जाता है। और इसी के अंदर स्थित है बादल महल। यानी इसके अंदर है बादल महल। और इसी बादल महल में महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। तो महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप का जन्म बादल महल में हुआ था। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि बादल महल को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। इसका जो एक पार्ट है वह है जनाना महल और दूसरा जो पार्ट है वो है इसका मर्दाना महल। तो बादल महल को दो भागों में बांटा गया है। उसमें एक भाग आता है जनाना महल और जो दूसरा भाग आता है वह आता है इसका मर्दाना महल। बिल्कुल आप ध्यान रखें कि बादल महल को दो भागों में विभाजित किया गया है। उसमें से एक पार्ट कहलाता जनाना महल और दूसरा पार्ट कहलाता मर्दाना महल। इसी प्रकार जनाना महल को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट इसका श्रृंगार महल और दूसरा पार्ट है दो भागों में डिवाइड किया गया है। इसी प्रकार जनाना महल को दो भागों में डिवाइड किया गया। एक जो भाग इसका वो है श्रृंगार महल और इसी जूनी कोमरी महल के अंदर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। यानी कई बार प्रश्न आता है कि महाराणा प्रताप का जन्म कहां पर हुआ, तो आपको राइट करना पड़ेगा। अगर ऑप्शन में दे रखा है जूनी कोमरी महल दे रखा है तो आपको इसको राइट करना पड़ेगा। कई बार जत्ती कोमरी भी आता है, कई बार जूनी कोमरी आता है, आप थोड़ा ध्यान रख लेना। तो दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक कटारगढ़ स्थित है और जिसको लघु दुर्ग भी कहा गया है, लघु कटारगढ़ का दुर्ग भी कहा गया है। और इसी लघु कटारगढ़ के दुर्ग में स्थित है बादल महल और बादल महल के दो प्रमुख पार्ट है, उसमें आता है जनाना महल और उसी में आता है मर्दाना महल। जनाना महल में दो भाग होते हैं, श्रृंगार महल और जूनी कोमरी महल, जिसमें किसका जन्म हुआ था, जिसके अंदर जन्म हुआ था किसका, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। आगे सभी को समझ में। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि इस दुर्ग के अंदर क्या क्या, इस दुर्ग के अंदर दो छतरियां भी स्थित है। तो दुर्ग के अंदर दो प्रमुख छतरियां स्थित है। मान लीजिए मैंने ये दो छतरियां बना दी, दुर्ग के अंदर दो प्रमुख छतरियां स्थित है। अब छतरियां किस किस की उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो इस दुर्ग के अंदर जो दो प्रमुख छतरियां उसमें एक पृथ्वीराज सिसोदिया की है जिसको कुंवर पृथ्वीराज भी कहा गया है, और दूसरी जो छतरी है वो महाराणा कुंभा की है। तो बिल्कुल इसमें तो दो छतरियां है, उसमें से एक है महाराणा कुंभा की छतरी, महाराणा कुंभा की छतरी, एक है महाराणा कुंभा की छतरी जिसके पास में स्थित है ये एक कुंड स्थित है। ठीक है, इसके पास में एक कुंड भी स्थित है जिसे मामादेव का कुंड कहते हैं, मामादेव का कुंड।
बिल्कुल, इसके पास में एक मामादेव का कुंड है और उसी मामादेव के कुंड में महाराणा कुंभा की हत्या उनके जो पुत्र उद्दा सिंह ने की थी। तो यहाँ पर महाराणा कुंभा की छतरी एक तो, और दूसरी जो छतरी है वो है कुंवर पृथ्वीराज की, कुंवर पृथ्वीराज की। इसको पृथ्वीराज सिसोदिया भी कहा जाता है, पृथ्वीराज सिसोदिया, ठीक है। और इसको उडना राजकुमार भी कहा जाता है। इसको क्या नाम कहा जाता है? इसको उडना राजकुमार भी कहा जाता है, उडना राजकुमार। भाई इसको उडना राजकुमार क्यों कहा जाता है? उडना राजकुमार इसलिए कहा जाता है कि ये बहुत तेज धावक था, और तेज धावक होने के कारण इसको उड़ता हुआ राजकुमार भी कहा जाता था या उडना राजकुमार भी कहा जाता था। आगे समझ में? तो अब इसी प्रकार अपन दो छत्रियों की बात कर चुके। इसी प्रकार अगर महलों की बात करें तो एक तो आगे इसमें बादल महल, जैसे मान लीजिए इस तरफ जो महल स्थित है वो अपने पास में आ गया बादल महल। लघु कटारगढ़ ये जो स्थित है, ये पूरा पूरा भाग है, ये कटारगढ़ का क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। और इसी प्रकार यहां पर जो महल स्थित है वो है जानी रालिया महल, जानी रानिया महल, जानी रानिया महल, ये प्रमुख इसके अंदर महल है। आगे सभी को समझ में? अब इसके अलावा क्या स्थित? इसके अलावा यहाँ पर नीलकंठ का मंदिर स्थित है, और वो जो नीलकंठ का मंदिर है ऐसा माना जाता है, उसके लिए कर्नल जेम्स टॉड ने लिखा था कि ये जो नीलकंठ का मंदिर है वो यूनानी शैली का है, यानी यहाँ पर नीलकंठ का मंदिर भी है। तो बिल्कुल अब मैं आपको यहाँ लिख रहा हूँ नीलकंठ का मंदिर, नीलकंठ का मंदिर। नीलकंठ का मंदिर है वो यूनानी शैली का है। कौन सी शैली का है? यूनानी शैली का। नीलकंठ का जो मंदिर है वो यूनानी शैली का है। कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार यहाँ पर नीलकंठ का जो मंदिर है वो यूनानी शैली का मंदिर है। इसके अलावा कुंभ स्वामी का मंदिर स्थित है, महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित है, यानी महाराणा कुंभा की याद में बनाया गया जो एक प्रशस्ति है जिसको अपन कुंभ स्वामी मंदिर भी कहते हैं, ठीक है। आगे समझ में? अब दोस्तों अपन बात करते हैं इसके प्रवेश द्वार की। तो इसमें प्रवेश द्वार कौन कौन से, एक बार आप इनकी कॉपी कर लीजिएगा, फिर मैं आपको सब कुछ क्लियर करके बताऊं। दोस्तों यहाँ पर जो हमें चीज दे रखी है उसको मैं एक बार वापस आपको डिफाइन करके बता रहा हूं। दोस्तों इस प्रकार आपको इस दुर्ग की प्राचीर नजर आएगी, परिक्रमा नजर आएगी। ऐसा माना जाता है कि इस दुर्ग की जो परिक्रमा है वो लगभग 36 किलोमीटर लंबी है, यानी दुनिया के अंदर दूसरी सबसे लंबी दीवार मानी जाती है। दोस्तों इस दीवार की जो चौड़ाई है लगभग 7 मीटर मानी जाती है, यानी 4 से 5 घोड़े एक साथ इस पर चल सकते हैं। दोस्तों इतनी मजबूत ये दीवार बनाई गई है, बीच के अंदर इसमें मिट्टी डाल दी गई है ताकि अगर कोई बाहर से दुश्मन आक्रमण भी करे, उनके तोप गोले बरसाए भी, तो भी वो है ना तोप गोले अंदर भी भेद नहीं कर सके, ठीक है। दूसरी बात है कि इस दुर्ग के अंदर एक तो कटारगढ़ स्थित है जहां पर महाराणा कुंभा का, जहां पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, एक कटारगढ़ स्थित है जिसको लघु दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। लघु दुर्ग का मतलब होता है दुर्ग के अंदर बना हुआ छोटा दुर्ग है, उसको हम लघु दुर्ग कहते हैं। अब दोस्तों ये जो लघु दुर्ग है उसमें एक आता प्रमुख रूप से बादल महल और दूसरा आता कुंभा महल। जो बादल महल है उसको दो प्रमुख भागों में बांटा गया है, उसमें आता मर्दाना महल और जनाना महल। जनाना महल को दो भागों में बांटा गया है, एक है श्रृंगार महल और दूसरा है जूनी कंभूरी महल, जूनी कुंभरी महल, जहां पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, ठीक है। इसी बादल महल में महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप का जन्म भी हुआ था। इसके अलावा इस दुर्ग में एक नीलकंठ महादेव का मंदिर है जो यूनानी शैली का प्रतीत होता है, ठीक है। अब इसके अलावा इस दुर्ग के अंदर दो प्रमुख छतरियां हैं। एक छतरी तो है महाराणा कुंभा की छतरी जो मामादेव के कुंड के पास में है, और जो दूसरी छतरी है वो है कुंवर पृथ्वीराज की है, जिनको पृथ्वीराज सिसोदिया भी कहा जाता है या उडना राजकुमार के छतरी के नाम से भी प्रसिद्ध है। महलों की बात करें तो बादल महल और जाने रालिया महल भी यहाँ पर स्थित है। आगे समझ में एक बार इसकी कॉपी जरूर कर लीजिए। शत्रुओं की आग की किरकरी बना रहा, उसे एक के बाद एक अनेक आक्रमणकारियों के भीषण प्रहार झेलने पड़े, किंतु एक अवसर पर मुगल बादशाह अकबर का सेनानायक शाहबाज खां इसे लेने में सफल रहा, अन्यथा यह दुर्ग अविजित रहा था। अपने निर्माता महाराणा कुंभा के शासनकाल में ही कुंभलगढ़ पर जोरदार आक्रमण हुए। वीर विनोद के अनुसार विक्रम संवत 1499 में मांडू के मालवा
मांडू मालवा के सुल्तान महमूद खलजी ने कुंभा के हाथों अपनी शर्मनाक पराजय का प्रतिशोध लेने के लिए महाराणा की अनुपस्थिति में लाभ उठाकर कुंभलगढ़ पर जोरदार आक्रमण किया तथा किले के बाहर केलवाड़ा गांव में ही गड्डी के भीतर विद्यमान बाण माता के प्राचीन मंदिर को अपना लक्ष्य बनाया। महाराणा कुंभा का विश्वस्त सामंत दीप सिंह ने अपनी साथी योद्धाओं के साथ लड़ते हुए वीर गति प्राप्त हुआ। कुंभलगढ़ दुर्ग को लेने में असफल आक्रांता महमूद खलजी ने हताश होकर अपनी सीज मिटाने के लिए बाण माता की भव्य प्रतिमा को खंडित कर दिया और मांडू वापस लौट गया। उसके बाद में गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन ने 1457 में भी विशाल सेना लेकर यहाँ पर आक्रमण किया था, लेकिन कुंभलगढ़ को दुर्ग को घेर भी लिया था। भीषण युद्ध के बावजूद दुर्ग लेने में असफल रहा और वे वापस लौट गया। तारीख फरिश्ता में सुल्तान कुतुबुद्दीन द्वारा महाराणा से विपुल मात्रा में स्वर्ण और रत्नाभूषण हाथी आदि पेशकश में लेने का उल्लेख भी मिलता है, किंतु इस घटना के अन्य साक्ष्यों की पुष्टि नहीं होती है। ये नीति की कैसी कोर विडंबना है कि मेवाड़ के यशस्वी महाराणा कुंभा की हत्या उनके ही पुत्र ने कुंभलगढ़ दुर्ग में ही कर दी थी। उद्दा ने उनकी हत्या कर दी थी। पितृघाती उदयकरण को उसके सामंतों ने शिकार के बहाने कुंभलगढ़ से बाहर भेज दिया और रायमल को महाराणा बना दिया। महाराणा रायमल के कुंवर पृथ्वीराज और संग्राम सिंह महाराणा सांगा का बाल्यकाल ही कुंभलगढ़ दुर्ग में व्यतीत हुआ था। इसमें कुंवर पृथ्वीराज अपनी तेज धावक शक्ति के कारण इतिहास में उड़ना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये कुंवर पृथ्वीराज अपने बहनोई सिरोही के राव जगमल के षड्यंत्र का शिकार हुआ तथा उसके द्वारा दी गई विषाक्त खाद्य सामग्री के सेवन से सिरोही से वापस लौटते समय वे उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसकी स्मारक छतरी तलहटी में आज भी विद्यमान है। उसकी दूसरी छतरी किले के भीतर मामादेव के कुंड के पास में स्थित है, जहां पर उनका दाह संस्कार स्थल पर बनी हुई है। राणा सांगा की मृत्यु के अंतर्तर मेवाड़ राज परिवार की आंतरिक कलह की घटना का स्वामी भक्त पन्नाधाय ने अपने पुत्र की बलि देकर उदय सिंह को बनवीर पासवान पुत्र के कौप से बचाया था। कुंभलगढ़ में उसका लालन पालन किया गया था। आगे चलकर इसी दुर्ग में उदय सिंह का मेवाड़ के महाराणा के रूप में राज्याभिषेक होता है। 1537 में यही से प्रयाण कर उदय सिंह बनवीर को परास्त कर चित्तौड़ पर वापस अपना अधिकार स्थापित किया। कुंभलगढ़ दुर्ग में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सिंह का जन्म हुआ। वहाँ राजा प्रसाद के रनिवास में वे साल कक्ष या कन्या महल जहाँ प्रताप का जन्म हुआ आज भी विद्यमान है। तदनुसार गोगुंता में अपने राज तिलक के बाद महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ आ गए और वहीं से मेवाड़ का शासन करने लगे। 1576 में जब कुंवर मानसिंह ने विशाल मुगल सेना के साथ प्रताप पर चढ़ाई की तो महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ से ही लड़ाई की तैयारी कर हल्दीगढ़ घाटी की ओर बढ़े। हल्दीघाटी युद्ध में अपनी पराजय के बाद महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ पहुंचकर अपनी खोई हुई सैन्य शक्ति को वापस संगठित किया और मुगलों से युद्ध की तैयारी की। इस पर बादशाह अकबर ने अपने सेना नायक शाहबाज खां की विशाल सेना के साथ कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार करने के लिए भेजा। सफलता की कोई आशा देखकर महाराणा प्रताप ने अपने विश्वास योद्धा राव भाण सोनगरा को दुर्ग की रक्षा का भार सौंपकर सुरक्षित स्थान पर चले गए। मुगल सेना द्वारा किले पर घेराबंदी की गई, जिससे रसद पहुंचना बहुत कठिन हो गया। फलस्वरूप किले का दरवाजा खोलकर राव भाण सोनगरा, शीतल सूजा और अन्य योद्धा मुगल सेना के साथ वीरतापूर्वक लड़ते हुए वीरगति प्राप्त हुए। इस प्रकार शाहबाज खां ने 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर मुगलों का आधिपत्य स्थापित कर लिया, लेकिन अकबर द्वारा अपने सेना नायक शाहबाज खां को बंगाल व अन्यत्र युद्ध अभियानों में भेज दिए जाने के कारण दुर्ग रक्षक शाही सैनिकों की कमजोर स्थिति का लाभ उठाकर महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग को वापस ले लिया और तब से स्वतंत्र प्राप्ति तक मेवाड़ के शासकों के पास ही ये दुर्ग रहा था। इस तरह कुंभलगढ़ में अनेक आक्रांताओं के भीषण दुर्ग भी झेलने पड़े। अब दोस्तों अगर अपन बात करते कुंभलगढ़ के दरवाज़ों की, तो यहाँ पर इसके जो प्रमुख दरवाजे हैं उनमें कौन कौन से आते हैं, उसमें जो प्रमुख दरवाजे हैं वो कौन कौन से आते हैं। तो कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख दरवाजे,
कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख दरवाजे। देखो मित्रों, इसमें सबसे जो प्रमुख दरवाजा है वह है हल्ला पोल दरवाजा। सबसे पहला जो दरवाजा है वह आता है इसमें हल्ला पोल दरवाजा। हल्ला पोल दरवाजा ये इसका प्रमुख दरवाजा है। हल्ला पोल दरवाजा ये इसका प्रमुख दरवाजा है, जिसे रामपोल दरवाजा भी कहते हैं। रामपोल दरवाजा भी कहते हैं। यानी इसका जो सबसे प्रमुख दरवाजा है वह हल्ला पोल दरवाजा, जिसे रामपोल दरवाजा भी कहते हैं। दूसरा प्रमुख दरवाजा है उसमें आता है हनुमान पोल दरवाजा। दूसरा आता है इसमें हनुमान पोल दरवाजा। हनुमान पोल दरवाजा जिसको नींबू पोल दरवाजा भी कहते हैं। नींबू पोल दरवाजा। हनुमान पोल जो दरवाजा है उसी को हम नींबू पोल दरवाजा के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा इसमें भैरव पोल दरवाजा भी स्थित है। इसके अलावा इसमें भैरव पोल दरवाजा है। इसके अलावा इसमें चौहान पोल दरवाजा स्थित है। इसके अलावा इसमें गणेश पोल दरवाजा स्थित है। यानी आपको याद रखना पड़ेगा कि कुंभलगढ़ दुर्ग में अगर अपन दरवाजे पढ़ते हैं तो उसमें प्रमुख रूप से आता है हल्ला पोल दरवाजा, फिर आता है हनुमान पोल दरवाजा, फिर भैरव पोल दरवाजा, फिर चौहान पोल दरवाजा, फिर गणेश पोल दरवाजा। इसी प्रकार आता है पागड़ा पोल दरवाजा और विजय पोल दरवाजा। तो यहाँ पर एक और आता है, 5वां नंबर आ गया ये। छठा नंबर आता है पागड़ा पोल दरवाजा और विजय पोल दरवाजा। ठीक है, ये इसके प्रमुख दरवाजे हैं। एक बार आप इनकी कॉपी जरूर कर लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण दरवाजे हैं जो मैंने सारे कवर करा दिए आपके सामने। आता है वो आता है आठर पोल दरवाजा। आठर पोल दरवाजा। ठीक है, हाथीगढ़ा की नाल ये भी इसके अंदर है। हाथी नाल दरवाजा। और जो 10वां दरवाजा आता है, 10वां जो दरवाजा आता है वो होता है हीराबारी दरवाजा। जिसमें से प्रमुख आता है इसमें रामपोल दरवाजा। ठीक है, तो एक बार इसकी कॉपी जरूर कर लीजिएगा। मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर स्थित होने के कारण कुंभलगढ़ अपने सामरिक महत्व और अभेद स्वरूप के कारण गिरि दुर्ग का उत्कृष्ट उदाहरण है। जैसा कि प्रसिद्ध इतिहासकार हरबिलास शारदा ने कहा, इतिहासकार कर्नल टॉड ने कुंभलगढ़ दुर्ग की प्रशंसा करते हुए चित्तौड़गढ़ के बाद इसे दूसरे स्थान पर रखा। वीर विनोद ने कहा कि चित्तौड़गढ़ के बाद ये दूसरे नंबर का कुंभलगढ़ आता है। निस्संदेह वीरता और बलिदान की रोमांचक गौरव गाथाओं के कारण चित्तौड़गढ़ के स्थान इतिहास में सर्वोपरि हैं, लेकिन अपने अनूठे स्थापत्य और सुरक्षा कवच के कारण कुंभलगढ़ का दुर्ग भी अपने आप में अपना उचित स्थान रखता है। कुंभलगढ़ दुर्ग की प्राचीर को भेद कर पाना बहुत मुश्किल ही नहीं बल्कि लोहे के साथ चने चबाने वाली बात थी। कई मील लंबी और उन्नत और विशाल प्राचीर जिस पर 3 से 4 घोड़सवार एक साथ चल सके। प्राचीर के मध्य आनुपातिक दूरी पर विशाल बुर्जे, ऊंचे और अवरोधक प्रवेश द्वार कुंभलगढ़ के किले को दुर्भेद स्वरूप प्रदान करते हैं। अपनी इस विशेषता के कारण कुंभलगढ़ का दोहरा महत्व है। जहां एक ओर ये दुर्ग सैनिक अभियानों के लिए संचालन की दृष्टि से उपयोगी था, वहीं विपत्ति काल के समय मेवाड़ के शासकों का शरण स्थल भी माना गया। कुंभलगढ़ के स्थापत्य में उनकी विशेषता से बने लघु दुर्ग या आंतरिक दुर्ग कटारगढ़ के रूप में प्रकट हुई। कुंभलगढ़ दुर्ग के पर्वतांचल में अनेक विकट पहाड़ी मार्ग या दरे मारवाड़, मेवाड़ तथा अन्य स्थानों की ओर गए, जिनका निरंतर युद्ध और संघर्ष के काल में विशेष सामरिक महत्व रहा। इनमें किले के उत्तर की तरफ पैदल चलने का रास्ता पैदल चलने का रास्ता भी था, जिसे टूटिया का होंडा, पूर्व की तरफ हाथिया गुड्डा की नाल उतरने का रास्ता दणीवाटा कहलाता था। ये नाल केलवाड़ा के उत्तर से मारवाड़ की ओर गई। किले के पश्चिम की तरफ का रास्ता टेढ़ाबारी रास्ता कहलाता था, जिसमें थोड़ी दूर किले की तलहटी पर महाराणा रायमल के कुंवर पृथ्वीराज की छतरी बनी थी। इसके अलावा
केलावाड़ से लगभग 10 मील दूर चार भुजा से मारवाड़ की ओर जाने के लिए देसूरू की नाल उपेक्षाकृत चौड़ा मार्ग था। कुंभलगढ़ दुर्ग में जाने के लिए केलवाड़ा कस्बे से, जहां बाण माता का प्रसिद्ध मंदिर है, 700 फीट ऊंची नाल चढ़ने पर किले का पहला दरवाजा आता है, जिसे आठरफोल का दरवाजा कहते हैं। यहाँ से लगभग 1 मील की दूरी तय करने पर दरवाजा आता है हल्ला पोल नामक दरवाजा। उक्त प्रवेश द्वार से थोड़ा आगे चलने पर हनुमान पोल का दरवाजा आता है। वीर विनोद के अनुसार इस दरवाजे पर प्रतिष्ठापित हनुमान प्रतिमा महाराणा कुंभा नागौर से विजय कर लाए थे। उसके बाद में विजय पोल दरवाजा आता है, जहाँ अनेक भवनों और देव मंदिर वे भग्नावशेष काल के कुप्रवाह का मुख्य साक्षी हैं, जहाँ पर नीलकंठ महादेव का मंदिर स्थित है, जहाँ पर यज्ञ की प्राचीन विधि बनी है, जिसके विषय में अनुश्रुति है कि दुर्ग की स्थापना के समय यहाँ पर यज्ञ किया गया था। इसी स्थान पर किले के भीतर शिखर पर लघु दुर्ग कटारगढ़ की चढ़ाई प्रारंभ होती है। भैरव पोल, नींबू पोल, चौगान पोल, पागड़ा पोल, गणेश पोल, कटार पोल आदि इसके महन प्रमुख द्वार भी हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जो जानकारी जुटाई है वो है कुंभलगढ़ के दुर्ग के बारे में। अगर दोस्तों हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को एक बार आप लाइक कर सकते हैं, और हमारे चैनल को अगर अभी तक भी आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।